जय गुरु जी। आज गुरु जी के सत्संग में गुरु जी के कहे हुए वचन को लेकर आई हूँ। समय पर मार्गदर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मंत्रों में बहुत ही शक्ति मिलती है। जब भी हम गुरु जी के मंत्र का जाप करते हैं, हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न होती है। उस भावना से हमारे शरीर में एक चेतना उत्पन्न होती है। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के वचन जो उन्होंने हमें समय समय पर कहे, आज भी ये वचन हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु जी के वचन, गुरु जी के वचन नंबर 1, गुरु जी हमेशा इस दैवी गति पर रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। मेरा कोई वारिस नहीं है। वचन नंबर 2, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। वचन नंबर 3, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त खत्म करता हूँ। वचन नंबर 4, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। वचन नंबर 5, मेरी उपस्थिति में सेलफोन का प्रयोग मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उससे चला जाएगा जिससे आप बात करेंगे। हमेशा उसी के पास मेरा आशीर्वाद चला जाएगा। वचन नंबर 6, अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। वचन नंबर 7, अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को मैं आशीर्वाद देता हूँ, पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। वचन नंबर 8, सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ करने के बराबर होता है। वचन नंबर 9, सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पति पत्नी की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में हमेशा शांति बनाए रखते हैं। वचन नंबर 11, रब कदे भी नज़र नहीं आंदा। गुरु जी ने कहा, मैनू ट्वाड़े विच नज़र आंदा है, तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। मैंने कहा, मुझे आप में नज़र आते हैं भगवान। वचन नंबर 12, रब नू प्यार करो ओदे कोलो डरो ना। गुरु जी, भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है। इसीलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। वचन नंबर 13, महापुरुषों के ओहदे होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सतगुरु होते हैं और वो मैं हूँ। सिर्फ एक सतगुरु ही उसके सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई रोगों के मर्ज बीमारियां अपने ऊपर नहीं ले सकता है, उन्हें हुक्म नहीं है, वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना न कर सके। वचन नंबर 14, कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए, हमेशा अपनी चादर के अंदर ही रहना चाहिए। वचन नंबर 15, पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। मैंने कहा कि हम पंडितों के नहीं जाते तो गुरु जी ने कहा कि मैं आम बात कर रहा हूँ। वचन नंबर 16, अपनी खुशहाली के लिए बर्थ स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा हो तब क्या। मैंने गुरुजी से कहा कि हम चारों में, मेरे पति तथा दोनों बच्चे और मैं कभी बर्थ स्टोन नहीं पहने। गुरुजी ने कहा, मैं आम बात कर रहा हूँ। वचन नंबर 17, गणेश जी का स्थान मंदिर में है, न कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। वचन नंबर 18, आप सब करोड़ों रुपए खर्चा करके अपने घरों को सजाने के लिए
जो पेंटिंग्स ले आते हो। तुम्हें क्या पता, अगर वो अपने साथ उस पेंटर की निगेटिविटी भी तुम्हें दे रही हो। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी इतनी समर्थ नहीं है कि मैं करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स खरीद सकूं। तो उन्होंने कहा, ओह, मैं आम बात कर रहा हूँ। वचन नंबर 19। अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वे मेरी फ़ोटो से बात करें। मैं सबकी बात हमेशा सुनता हूं, जो भी मुझे याद करते हैं। वचन नंबर 20। गुरु जी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना माना है, उससे हम अपने भगवान प्राप्ति, अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। वचन नंबर 21। गुरु जी ने इंग्लिश में कहा, ओनली डेड फिश स्विम विथ द टाइड। एक मरे जमीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता न करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। वचन नंबर 22। सेल्फ फ्रेश इज नो फ्रेश। अपनी बढ़ाई आप नहीं करनी। हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। तुम्हारी असली दौलत है सेहत। कीप योर ईगो इन कंट्रोल। अपने अहंकार को वश में करके रखो। लाइफ इज नॉट ईजी, आई वॉज टोल्ड बाई गुरु जी, बट प्रेयर कैन सॉर्ट आउट एनीथिंग। दोज हु प्रे आर ब्लेस्ड। जिंदगी आसान नहीं है, दुआ हर मसले का हल है। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज को बहुत ज़्यादा करना अच्छा नहीं। वचन नंबर 22। डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना गुरु जी। जब कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। वचन नंबर 23। दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। वचन नंबर 24। पानी बहुत पिया करो। अगर डॉक्टर ये सब बता दें तो उसके पास कौन जाएगा। पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है। वचन नंबर 25। पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। वचन नंबर 26। बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, अभी बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो, कम ही पड़ेगी। वचन नंबर 27। आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा, वो ही बच पाएगा। वचन नंबर 28। जिसे हम प्यार से गुरु जी का आश्रम, बड़े मंदिर कहते हैं, वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है। मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरु जी का कहना था। वचन नंबर 29। बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरु जी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। वचन नंबर 30। गुरु को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। वचन नंबर 31। मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। वचन नंबर 32। लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ। वचन नंबर 33। मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर निर्वाह गुजारा किया है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वो चाहे तो एक ही समय में वो कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। वचन नंबर 34। मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नजर आते हो। वचन नंबर 35। मैं इस संसार में तुम्हें माफ करने ही तो आया हूँ। वचन नंबर 36। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। वचन नंबर 37। सूरज अब बुढ़ा हो चुका है। वचन नंबर 38। धरती पर पानी बढ़ जाएगा। वचन नंबर 39। लोग पेड़ काटते हैं, अच्छी बात नहीं है। वचन नंबर 40। मेरे पास आने वाला रास्ता आसान नहीं है। वचन नंबर 41। मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फ़ायदा। वचन नंबर 42। अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ।
वचन नंबर 43, लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह देखो, ना ही इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य, चाहे घर पर हो या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। वचन नंबर 44, लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है। उसे यही बड़े मंदिर पूरा खाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर उसे यहाँ खाओ तो दवाई है, घर ले जाओ तो मिठाई है। वचन नंबर 45, लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। वचन नंबर 46, मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं। उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो उस सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते हैं। वचन नंबर 47, गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं है कि हमें पता हो। वचन नंबर 48, ऐसा गुरु मिलेगा कहीं, मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ। वचन नंबर 50, सबसे अच्छे रंग जो सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और समृद्धि पैदा करते हैं वो है लाल क्रीम और लाल और काला, और इनके बाद आते हैं केसरिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामुनी और सफ़ेद। गुरु नीला रंग गुरुओं का रंग नहीं होता, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पहनने वाले को नकारात्मकता और भ्रांतियाँ पैदा करता है। फिरोजी, आसमानी और नेवी ब्लू रंग अच्छे होते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूछा क्या ये आपने मेरे परिवार के लिए कहा है, तो गुरुजी का जवाब था जो सुन ले उसका भला। वचन नंबर 50, आपको अपने आँख, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए।